ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इतना बड़ा अपशकुन हो गया है ये। वसुधा! चंद्रिका जी, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था। ये अति महत्वपूर्ण पूजा निर्विघ्न संपन्न होनी चाहिए थी, नहीं तो इसका प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसके बावजूद ये घोर अपशकुन हुआ। अब तो ईश्वरी रक्षा करें तो करें, क्योंकि देव के सर से जिस संकट को टालने के लिए आप ये पूजा करवा रही थी, अब तो वो संकट आकर ही रहेगा। सबसे बड़ा संकट तो यो नौकरानी है गुरुजी। यो काम बनावे है कम और बिगाड़े है ज्यादा। पर के किया जावे, हमारे भाभी सा ने इस नौकरानी पर इतना विश्वास है कि इतने बड़े अनुष्ठान पर भी बुला लिया इसे, लेकिन यो देव के माथे पर काल बन के छा गई। एक मिनट काकी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? जो हुआ उसमें वसु की कोई गलती नहीं है। चावल में से मूर्ति का फिसलना नॉर्मल है। देव, वसुधा के हाथों इतने महत्वपूर्ण पूजा में बाधा आना नॉर्मल नहीं है, अशुभ है, अपशगुन है। ये पूजा बहुत ही खास थी, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए थी, तो उसकी लापरवाही की तरफदारी मत करो तुम। और वसुधा, तुम्हें तो इस पूजा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता था ना, तो अनजाने में भी तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सब वसु तो बस। चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। हम जानते हैं कि वसुधा ने देव की जान बचाई है, हम पर इस घर पर बहुत एहसान है वसुधा के, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी गलती हम नजरअंदाज कर दें। भाभी साहब, बुरा मत मानिए, हाँ, लेकिन आप ही ने इस नौकरानी को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। और अब देखिए, हमारे देव की जान पर जो संकट है उसे दुगना कर दिया इसने। सारिका, हमने खुद देखा कि तुमने कैसे धक्का मारा वसुधा को और उसका हाथ फिसला। इसलिए जितनी गलती उसकी है उतनी ही तुम्हारी है, और तुम्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी। मासा प्लीज आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। प्लीज गुरुजी, जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं उसका रास्ता दिखाइए। किसी को दोष देने से अब कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था वो तो हुआ। ये लड़की तो मात्र एक माध्यम थी। अब हम क्या करें गुरुजी? कोई तो मार्ग सुझाइए। जब तक सुरक्षा कवच नहीं मिलती, हम अपने देव की कैसे रक्षा करें? इस मूर्ति की स्थापना अब नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिष्ठान खंडित हो चुका है। इसलिए इस मूर्ति को अब मैं वापस अपने साथ ले जा रहा हूँ। मुझे कुछ समय दीजिए। ग्रह नक्षत्र के अनुसार एक अच्छा समय देखकर बाद में कुछ उपाय बताते हैं। हमें इंतजार रहेगा। हनुमंत जी हुकुम। गुरुजी को मंदिर पहुंचा कर आओ, और देव तुम भी साथ जाओ। जी मासा। देवियों को, मारे को माफ। मारे को डांटना तो भाभी सा की आदत है, पर इस नौकरानी की तो खटिया ही खड़ी कर दी इन्होंने। मजा आ गया मारे को। हे माता माई, ये अपशगुन क्यों करवा दिया आपने हमारे हाथों से? गुरुजी माफ कीजिएगा, ऐसे जाते समय टोकते नहीं है, पर गुरुजी मेरे मन में ना तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आप आज्ञा देंगे तो मैं पूछूं? अवश्य। गुरुजी, दादा को ना मासा से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जिसका संबंध उनकी जिंदगी के ना एक बहुत ही अहम फैसले से है। दादा इसीलिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि वो कब और कैसे मासा से बात कर सकें। तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कब और कैसे कर सकते हैं। तो माँ से बात करने के लिए बच्चों को मुहूर्त नहीं देखना पड़ता, और वैसे भी चंद्रिका जी के लिए तो देव की बात से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सवाल देव की जिंदगी का है,
इसलिए जो बात देव को करनी है उसके लिए रास्ता बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा है। चलो हनुमंत। आज जो भी हुआ उसमें वसु की कोई गलती नहीं थी। कितना बुरा लग रहा होगा उसे। वही तो दादा, मासा को भी यही लग रहा है कि वसु की गलती है। इसी बात का उसे और ज्यादा बुरा लग रहा होगा, इसीलिए वो परेशान है। ऐसे में मासा से अपनी और वसु की बात करना सही नहीं होगा। तूने सुना ना गुरुजी ने क्या कहा? हाँ दादा। वसुधा, तुम्हें तो इस पूजा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता था ना, तो अनजाने में भी तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये हो गया था हमारे को। इतनी बेध्यानी में कैसे चली गई कि किसी ने धक्का दिया और ध्यान रहे, थारी कर्म भूमि कोठी की रसोई है, इसलिए पूजा वाली जगह से दूरी रहना। उषा ने हमारे से पहले ही कहा था कि पूजा के आसपास भी मत जाना। फिर क्यों गई मैं? कितनी बड़ी अभागन हूं मैं। रोज अपने पति की मंगल कामना की दुआ करूं और आज उन्हीं की सलामती की पूजा में मैंने विघ्न डाल दिया। देव सर, आप यहाँ? हनुमंत काकू कहाँ हैं? बाबू साहब मयूर सर ने ऑफिस लेकर गए। कोई जरूरी मीटिंग है, थोड़ी देर से ही लौटेंगे। कोई काम था उनसे। काम तो तुमसे था वसु, बात करनी थी। तुम ठीक हो ना? ठीक कैसे हो सकूं देव सर? इतनी बड़ी गलती हुई है हमारे से। देवी हुकुम ने हमारी वजह से कितना दुख पहुंचा है। मुझे पता था तुम यही सोच रही होगी, इसलिए सीधा तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम्हें समझा सकूं कि आज तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जो हुआ वो अनजाने में हुआ। अनजाने में? अनजाने में भी इतना बड़ा पाप कैसे हो गया हमारे से? इतनी लापरवाह कैसे हो गई मैं? आज ये परिवार मिलकर पूजा कर रहा है तो इसकी वजह तुम हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मेरे घर पे आने वाली हर बला को तुमने टाला है। और तुम अनिष्ट का कारण हो ही नहीं सकती, तुम पाप नहीं कर सकती। देवी हुकुम का दिल दुखाया है मैंने। इससे बड़ा पाप और क्या हो सके है देव सर? उन्हें मैं मना लूंगा, वो मान जाएंगी। और आपकी रक्षा? उसके लिए तुम हो ना मेरी सबसे बड़ी रक्षा कवच। तुम्हें पता है ना वसु और देव दो नहीं, अब एक है, उम्र भर के लिए।